हम सभी सोचते हैं कि हमारे फैसले हमारी अपनी सोच और समझ पर आधारित होते हैं, लेकिन असलियत में बहुत बार हमारे दिमाग के साथ छुपी हुई मनोवैज्ञानिक चालें खेली जाती हैं, जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। ये चालें इतने सूक्ष्म तरीके से हमारे मन और व्यवहार को प्रभावित करती हैं कि हम खुद भी नहीं जानते कि कब और कैसे हम उनकी पकड़ में आ गए। आज हम 26 ऐसी चालों में से पहले 12 पर गहराई से चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि कैसे ये मनोवैज्ञानिक हथकंडे काम करते हैं और कैसे आप खुद को इनसे बचा सकते हैं। 1. दया का जाल, सिंपैथी ट्रैप। एक बहुत पुरानी और प्रभावी चाल है। जब कोई बार बार अपनी परेशानियों की बातें करता है तो आप उनकी दया करते हैं। यह भावनात्मक मजबूरी आपको तार्किक सोच से दूर कर देती है। जब आप दया में फंसे होते हैं तो आपकी सहानुभूति का फायदा उठाकर वे आपकी मदद या सहमति हासिल कर लेते हैं। कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं या मुश्किलों को बार बार आपके सामने रखता है तो आपके दिमाग में उनके लिए सहानुभूति उत्पन्न होती है। यह सहानुभूति आपकी सोच को कमजोर कर देती है और आप उनकी बातों को बिना आलोचना किए स्वीकार करने लगते हैं। रोकथाम। ध्यान रखें कि सहानुभूति और दया अलग चीजें हैं। सहानुभूति में आप दूसरों की मदद तब करते हैं जब वह वास्तव में मदद के काबिल हो, जबकि दया में आप बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन के बस भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए हमेशा सोचें कि आपकी मदद का क्या परिणाम होगा। 2 समय की कमी का दबाव, अर्जेंसी इल्यूजन। यह चाल आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करती है। कई विज्ञापन और सेल्स तकनीकें सीमित समय, आखिरी मौके जैसी बातें कहकर आपकी सोचने समझने की क्षमता कम कर देती हैं। कैसे काम करता है? जब आपका दिमाग सोचता है कि समय कम है तो वह अपने तार्किक निर्णय लेने के हिस्से को कम कर देता है और तुरंत कार्रवाई करने लगता है। इससे आप बिना ठीक से जांचे परखे फैसले कर लेते हैं। रोकथाम। किसी भी ऑफर या निर्णय को लेकर खुद को तुरंत जवाब देने के लिए दबाव में न लाएं। जब भी कोई जल्दी करें कहे, थोड़ा वक्त लेकर सोचें, सवाल पूछें और तुलना करें। 3. बार बार दोहराव, रेपिटेशन इफेक्ट। कोई भी बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वह आपके दिमाग में सच होने लगती है। यही वजह है कि विज्ञापन, प्रचार और राजनीति में एक ही मैसेज को बार बार दोहराया जाता है। कैसे काम करता है? दिमाग उस जानकारी को पसंद करता है जो परिचित हो। बार बार दोहराव से एक बात आपके लिए सही बन जाती है, चाहे वह तथ्यात्मक रूप से गलत क्यों न हो। रोकथाम। किसी भी बात को सच मानने से पहले हमेशा स्रोत जांचें और तर्कपूर्ण सोच विकसित करें। दोहराव आपकी राय नहीं बल्कि प्रचार हो सकता है। 4. खामोशी का हथियार, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई व्यक्ति आपकी बात का जवाब देना बंद कर देता है या लंबे समय तक चुप रहता है तो आप खुद को दोषी और असहज महसूस करने लगते हैं। इसे खामोशी का हथियार कहा जाता है। कैसे काम करता है? चुप्पी आपके दिमाग में असुरक्षा पैदा करती है। आप अपनी गलती महसूस करने लगते हैं और सामने वाले की मनमानी करने को मजबूर हो जाते हैं। रोकथाम। खामोशी का मतलब हमेशा आपकी गलती नहीं होती। संवाद बनाए रखने की कोशिश करें और अगर संभव हो तो शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। 5. चापलूसी का जाल, फ्लैटरी ट्रैप। तारीफ का प्रभाव इतना गहरा होता है कि जब कोई आपकी खूब तारीफ करता है तो आपका दिमाग उसका पक्षधर हो जाता है। कैसे काम करता है? तारीफ से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप उस व्यक्ति के प्रति नरम हो जाते हैं जिससे वह आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। रोकथाम। तारीफ सुनकर खुश होना सामान्य है, लेकिन हर तारीफ पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी समझ और सोच पर ध्यान दें। 6. हमेशा मासूम बनने की चाल, प्लेइंग द विक्टिम। कुछ लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए खुद को पीड़ित बनाकर आपकी सहानुभूति हासिल करते हैं। कैसे काम करता है? जब कोई खुद को पीड़ित बताता है तो आप उसे दोष देने से बचते हैं, भले ही उसकी गलती स्पष्ट हो। रोकथाम। सहानुभूति और सच का संतुलन बनाएं। हर बार किसी की कहानी को बिना तार्किक जांच के न मानें। 7. कमी का भ्रम, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। सिर्फ 2 ही बचे हैं। जैसी बातें आपके दिमाग में घबराहट और भय पैदा करती हैं कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। कैसे काम करता है? यह भय आपको जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करता है। आपकी सोच जल्दी में कमजोर हो जाती है और आप बिना तुलना किए हाँ कह देते हैं। रोकथाम। किसी भी उत्पाद या ऑफर की कमी की बात सुनते ही ठंडा दिमाग रखें और सोचें कि क्या सच में कमी है
या यह सिर्फ एक मार्केटिंग चाल है? 8. अपराध बोध का जाल, गिल्ट ट्रिगर। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने कुछ नहीं किया जैसी बातें आपकी भावना को चोट पहुंचाती हैं और आपको झुकने पर मजबूर करती हैं। कैसे काम करता है? अपराध बोध आपके मन में ऐसी भावना पैदा करता है कि आप गलत हैं और दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना आपका फर्ज है। रोकथाम। अपने फर्ज और सीमाओं को समझें। किसी को खुश करने के लिए खुद को दोषी महसूस करना सही नहीं। 9. भीड़ का दबाव, पीयर प्रेशर। सब यही कर रहे हैं। सुनते ही आपका दिमाग समूह का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। कैसे काम करता है? भीड़ के दबाव में आप अपनी सोच छोड़कर समूह की सोच के मुताबिक बनने लगते हैं। रोकथाम। स्वयं की सोच बनाए रखें। भीड़ की वजह से निर्णय लेने से पहले अपने कारणों पर सोचें। 10वां बड़े नाम का प्रभाव, अथॉरिटी बायस। जब कोई प्रतिष्ठित या सम्मानित व्यक्ति कुछ कहता है तो आप उसे बिना सवाल किए सच मान लेते हैं। कैसे काम करता है? प्रतिष्ठा और पद आपके दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, जिससे आप तार्किकता खो देते हैं। रोकथाम। हर बात को उसकी तर्क संगतता के आधार पर जांचें, न कि केवल उसकी लोकप्रियता के कारण। 11. अपनी याददाश्त पर शक डालना, गैसलाइटिंग। मैनिपुलेटर्स आपको अपनी याददाश्त पर शक दिलाते हैं ताकि आप भ्रमित हो जाएं। कैसे काम करता है? जब कोई बार बार आपको गलत बताता है कि आपने कुछ कहा या किया ही नहीं, तो आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। रोकथाम। अपने अनुभवों पर भरोसा रखें। जरूरी हो तो बातों को लिखकर रखें। 12. प्यार का भारी बोझ, लव बमिंग। शुरुआत में अत्यधिक प्यार दिखाकर वे आपकी भावनात्मक निर्भरता बढ़ाते हैं। कैसे काम करता है? बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर वे आपका भरोसा जीत लेते हैं ताकि आप उनकी बातों को बिना सवाल किए मान लें। रोकथाम। भावनाओं को धीरे धीरे जानने की कोशिश करें। जल्दबाजी में भरोसा करने से बचें। 13वां दोष मढ़ना, ब्लेम शिफ्टिंग। कुछ लोग अपनी गलतियों या नकारात्मक व्यवहार के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। वे दूसरों को दोष देते हैं ताकि खुद बच निकले। कैसे काम करता है? जब आप किसी विवाद में फंसते हैं, दोष मढ़ने वाला व्यक्ति आपकी बातों को पलटकर आपको ही गलत साबित करता है। इससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल गिरता है। रोकथाम। तथ्यों पर ध्यान दें, भावनाओं से नहीं। किसी भी आरोप को तर्क से परखें और जरूरत पड़े तो तटस्थ तीसरे की मदद लें। 14. झूठा अनुकूलन, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। लोग सोचते हैं कि उनकी राय, सोच या व्यवहार ही सामान्य और सही है और बाकी सब गलत या अजीब हैं। कैसे काम करता है? इस भ्रम में फंसकर वे अपनी सोच को हर परिस्थिति में लागू करने लगते हैं और दूसरों की अलग राय को नकारते हैं। रोकथाम। खुले मन से सुनें, सभी की सोच को सम्मान दें और अपने विचारों को भी चुनौती दें। 15. भ्रमित करना, कंफ्यूजन टैक्टिक। जब कोई आपको ज्यादा जानकारी या विरोधाभासी तथ्य देता है तो आप उलझन में पड़ जाते हैं। इससे वे अपनी बात मनवा लेते हैं। कैसे काम करता है? ज्यादा जानकारी या जटिल बातें सुनकर दिमाग थक जाता है और निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। रोकथाम। साधारण प्रश्न पूछें और जरूरी जानकारी पर ही ध्यान दें। जटिलता से बचें। 16. अनदेखा करना, इग्नोरिंग और ऑस्ट्रेसिज्म। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप अनचाहे और अकेले महसूस करने लगते हैं। यह आपके व्यवहार को बदलने के लिए दबाव बनाता है। कैसे काम करता है? अकेलेपन का डर आपको सामने वाले के अनुसार ढालने पर मजबूर करता है। रोकथाम। खुद की कद्र करें और अनदेखा करने वालों की बातों को महत्व न दें। 17. सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन। लोग खुद को दूसरों से तुलना करके खुद को कम या ज्यादा आंकने लगते हैं। कैसे काम करता है? यह भावना आपकी आत्मसम्मान को कमजोर करती है और दूसरों के नियंत्रण में लाती है। रोकथाम। अपने मानकों पर खड़े रहें और दूसरों की सफलता या विफलता से खुद को परखना बंद करें। 18. डराना धमकाना, फियर मॉन्गरिंग। डर का इस्तेमाल कर लोगों को नियंत्रित किया जाता है। कैसे काम करता है? डर में लोग तार्किक सोच खो देते हैं और जो कहा जाता है वह तुरंत मान लेते हैं। रोकथाम। डर पैदा करने वाले दावों की जांच करें, तथ्यों को समझें। 19. तुलना में असमानता, अनफेयर कंपैरिजन। आपको ऐसा महसूस कराना कि आप किसी से कमतर हैं। कैसे काम करता है? यह आपकी आत्मछवि को तोड़ता है और दूसरों की इच्छा अनुसार ढालने पर मजबूर करता है। रोकथाम। अपनी योग्यता पहचानें और किसी की तुलना में अपनी कीमत समझें।
20 असमर्थता का एहसास, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। लगातार असफलताओं या नकारात्मक अनुभवों के कारण मनुष्य में यह भावना आ जाती है कि कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता। कैसे काम करता है? यह मानसिक स्थिति आपको नियंत्रण खोने और दूसरों के प्रभाव में आने के लिए तैयार करती है। रोकथाम: छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और सफलता का जश्न मनाएं ताकि विश्वास बना रहे। 21 भरोसे का दुरुपयोग, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रस्ट। जब कोई आपके विश्वास को तोड़कर उसका फायदा उठाता है। कैसे काम करता है? एक बार जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आप उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हैं, जिससे वे आपको नियंत्रित कर पाते हैं। रोकथाम: विश्वास देने से पहले पूरी जानकारी लें और दूसरों के व्यवहार को समय के साथ परखें। YT भ्रमित भाषा का प्रयोग, यूजिंग वेग लैंग्वेज। स्पष्ट जवाब देने की बजाय टाल मटोल या अस्पष्ट बातें करना। कैसे काम करता है? इससे आप भ्रमित रह जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। रोकथाम: साफ और सीधे सवाल पूछें, अस्पष्टता से बचें। 23 अधूरी जानकारी देना, विथहोल्डिंग इंफॉर्मेशन। जानकारी को अधूरा या छुपा कर देना ताकि सामने वाला सही निर्णय न कर सके। कैसे काम करता है? आपके पास पूरी तस्वीर नहीं होती, इसलिए आप गलत फैसले करते हैं। रोकथाम: पूरी जानकारी मांगें और संदिग्ध चीजों पर सवाल करें। 24वां भावनाओं का शोषण, इमोशनल मैनिपुलेशन। आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर आपको मनचाहा करने के लिए मजबूर करना। कैसे काम करता है? जब आपका भावनात्मक पक्ष कमजोर होता है तो वे आपकी सोच पर नियंत्रण पा लेते हैं। रोकथाम: अपने भावनाओं को समझें और नियंत्रण में रखें। 25 दोहरे मानदंड, डबल स्टैंडर्ड्स। खुद के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग। कैसे काम करता है? यह आपको भ्रमित करता है कि क्या सही है और क्या गलत। रोकथाम: नियमों को स्पष्ट करें और किसी भी असंगति को उजागर करें। 26 आत्म महत्व बढ़ाना, इन्फ्लेटिंग सेल्फ इंपॉर्टेंस। अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की चाल। कैसे काम करता है? यह आपको उनकी बातों पर निर्भर बनाता है और उनकी शक्ति बढ़ाता है। रोकथाम: वास्तविकता पर ध्यान दें और अपने आत्मसम्मान को बाहरी मान्यता से न जोड़ें। इन 26 चालों को समझना और पहचानना आपके मनोवैज्ञानिक स्वायत्तता के लिए बेहद जरूरी है। हमारे आसपास के लोग, चाहे वे दोस्त हों, परिवार वाले हों, सहकर्मी हों या फिर समाज के अन्य सदस्य, अनजाने में या जानबूझकर कई बार हमारे मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये 26 चालें, जो कि मानव व्यवहार और सोच की गहराई में छिपी होती हैं, हमें अक्सर अनजाने में फंसा लेती हैं। जब आप इन चालों को गहराई से समझने लगते हैं तो आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण एक नई दिशा में विकसित होता है। आप केवल बाहरी प्रभावों का शिकार नहीं रहते, बल्कि एक तरह से अपने मन की रक्षा करना सीख जाते हैं। इन चालों को पहचानना और समझना मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ दूसरों के चालाकी भरे व्यवहार को देख रहे हैं, बल्कि आप यह भी सीख रहे हैं कि अपने मन की सीमा कहाँ है, कब आप नियंत्रण खो रहे हैं और कब आपको सतर्क होने की जरूरत है। यह आपकी मानसिक और भावनात्मक आजादी का पहला कदम है। जब आप यह जान लेते हैं कि कौन सी बात या कौन सी चाल आपके विचारों को प्रभावित कर रही है, तो आप अपने भीतर एक तरह का सुरक्षा कवच बना लेते हैं। यह कवच आपको बाहरी दबावों, झूठी बातों, भ्रम और भावनात्मक शोषण से बचाता है। आपकी सोच स्वतंत्र बनती है, क्योंकि अब आप बिना किसी प्रभाव में आए अपने फैसले ले सकते हैं। आपकी सोच पर किसी का प्रभाव या दबाव नहीं रह जाता। इसके साथ ही इन चालों को समझकर आप अपनी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन आपके साथ ईमानदार है, कौन आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कब आपको खुद को बचाने की जरूरत है।